हेलो एवरीवन, ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर। सेट है बी और इसके पार्ट ए की 40 सवालों के आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। इसका पार्ट बी जो होता है उसके 60 नंबर होते हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा हम आपको दिखा देंगे। या आप में से किसी बच्चे ने अगर एग्जाम दिया है तो वो प्लीज़ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है सवालों को, या फिर वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी सवाल लिख करके भेज सकते हैं। ओके, एनीवेज चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। और पार्ट ए में चूंकि एमसीक्यूज होते हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी लगती है, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल देखिए, 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रजनीकांत को। ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेड ऑफिस, तो WHO हो या WTO हो, दोनों के हेड ऑफिस एक ही जगह पे हैं और ये है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? किसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति नहीं करते? तो राज्यों के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के। और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका क्या होता है? इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट के हाथ में उसमें कुछ नहीं होता। फिर आनंद पटवर्धन का संबंध सिनेमा के किस क्षेत्र से है? तो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वेब सीरीज माई इस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? तो ये है नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब थे, लखनऊ के नवाब कह सकते हैं आप उनको, तो उनके बारे में क्या सही नहीं है? तो कवि भी थे, बहुत अच्छे नवाब भी थे वो, ठीक है, संगीतकार भी थे, लेकिन वो इतिहासकार नहीं थे। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। मेघालय के राज्यपाल में से कौन है? तो ये है आपको सत्यपाल मलिक। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लाया गया? 2005 में लाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। ओके, उसके बाद देखिए 9, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री में से कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल। 10 देखिए, भारत के कितने राज्यों के निकट समुद्र तट है, यानी कि समुद्र के किनारे कितने स्टेट्स हैं हमारे? तो ये है 9। उसके बाद चलते हैं 11वें पे, सॉरी, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1997, ऑप्शन ए सही है आपका। उसके बाद पिछले वर्ष कोरोना महामारी से किस टीवी एंकर का निधन हुआ था? तो ये थे रोहित सरदाना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 पे चलते हैं, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 स्टेट हैं, कौन कौन? यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र और एक स्टेट और है, नाम बताइए आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद 14, अखिलेश आनंद का संबंध किस न्यूज़ चैनल से है? तो ये ABP के एंकर हैं। उसके बाद 15, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछता तब भी धर्मपाल। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। केरला का मोहिनीअट्टम और तमिलनाडु का भरतनाट्यम बहुत ही फेमस डांस फॉर्म्स हैं। उसके बाद 17 में चलते हैं, यूट्यूब पर सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, सॉरी म्यूज़िक चैनल कह सकते हैं आप उसको, और ये है आपका टी सीरीज़। ये तकरीबन दुनिया में दूसरे या तीसरे पोजीशन पे ही रहता है। 17 के बाद 18 मीराबाई चानू कौन है? तो ये हमारी वेट लिफ्टर या भारोत्तोलक। और 19 कहता है भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ये थे हमारे वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 20, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हुआ था। नेक्स्ट टाइम आपसे देखिए ये पूछा जा सकता है किस के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में। और ऐसे सवाल फॉर्म बदलता रहता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ये एग्जाम देने जाएँ तो आपके लिए इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने इस साल दिया तो आप आंसर की मैच करके हम फटाफट बता सकते हैं कितना स्कोर आपका रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पेपर था, पिछले साल के मुकाबले टफ था, आसान था या बहुत आसान था। अगर आपका ये फीडबैक मिला तो हमें अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि कट ऑफ का मूवमेंट किस तरफ रहेगा। ओके, द हिंदुस्तान टाइम्स के समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो ये है कुमार रंगनाथन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 22, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कितने पाकिस्तान, तो ये है आपकी कमलेश्वर जी की, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1942 में मुंबई की ग्वालियर टैंक से। उसका 24, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? कौन है इसका राइटर? तो ये है सलमान रश्दी। ओके, सेनेटिक वर्सेज और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो इनकी डिस्प्यूटेड हैं। 25, अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके अब्राहम लिंकन, नहीं, एंड्रू जॉनसन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, ट्विटर को खरीदना है किसने? एलन मस्क ने रिसेंटली। उसके बाद 27, गुटेरपेक्स आंदोलन का
पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेलग्रेड में। 28 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके वीरप्पा मोइली। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय समाचार पत्र में कितने कॉलम होते हैं? तो ये होते हैं 6 से 9 तक। ठीक है, जैसे कि आपको द हिंदू में होते हैं 8। तो आप देखते हैं कि जामिया इसका क्या जवाब देता है। जनसत्ता में होते हैं आई थिंक 6, जनसत्ता में 6 और द हिंदू में होते हैं 8। तो कहना मुश्किल है, 6 से 9 तक हो सकते हैं, बट देखते हैं कि जामिया क्या जवाब देता है इसका। 30 देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्युति चंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 32। विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल एवरी ईयर। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे शुरू किया? तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण। चक्खा से हमेशा याद रखते हैं, चक्खा, KHA। ठीक है, सी से चंपारण, के से खेड़ा, KS से मतलब खेड़ा और A से अहमदाबाद बिल आंदोलन। ओके, चक्का। 34 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर होने जा रहा है? तो ये दोहा, कतर में। उसके बाद 35 कहता है अनुपमा धारावाहिक सीरियल किस चैनल पर प्रसारित होता है? स्टार प्लस का प्रोग्राम है ये। और 36 देखेंगे आप, विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं हर साल, ध्यान रखिएगा। आज की बात न्यूज़ के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो ये है रजत शर्मा, इंडिया टीवी वाले। और उसके बाद 38 देखिए, सुप्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का सम्मान निम्न किससे है? फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का सम्मान भाई किससे है? तो ये है आपके अर्जेंटीना से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 देखते हैं, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्देशक कौन है? हीरोइन तो आपको पता है, आलिया भट्ट है। और जो डायरेक्टर है वो कौन है? संजय लीला भंसाली। तो ये हो गया आपके 40 के 40 सवाल पार्ट ए के, जिन्हें मैं काफ़ी डिटेल में देख लिया कई सवालों को। तो और अगर आपको लगता है कुछ और कमी रह गई, आप बता सकते हैं, हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।